एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बायोलॉजी में हम लोग जो है 120 क्वेश्चन देख चुके थे। टोटल जो है 4 पार्ट में आ गया होगा, 4 पार्ट होगा इसका। आज जो है 5वां पार्ट जो है देखेंगे, जिसमें कि 120 से आगे देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहता है पहला क्वेश्चन 121 नंबर कहता है कि जीभ में कितने स्वाद कलियाँ होती है। जानते हैं जीभ में 10,000 स्वाद कलियाँ होती है। कितना? 10,000 स्वाद कलियाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन पूछेगा चूहा का। किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। पौधों में जो है जानते हैं कि गोंद भी है उत्सर्जी पदार्थ और टेनिन भी है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ पूछेगा, गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें सभी पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है सभी होगा इनमें। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में याद रखना आप लोग को कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर, यकृत। ठीक है। 1.5 kg वजन होता है इसका, यकृत का। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध जो है, अगला क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग को 26 नंबर में याद रखना है हार्मोन्स को। किसमें? 125 में हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला, शरीर का संतुलन कौन बनाए के रखता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन में आता है। शरीर का संतुलन कौन बना कर रखता है? तो आप लोग को याद रखना है 126 का सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। ठीक है, याद रखना है। जब दारू पीते हैं तो यही गड़बड़ा जाता है, सेरिबेलम ही। इसलिए दारू उरू नहीं पीना चाहिए। कहता मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसतन भार 1.5 kg या फिर कहीं पर 1.4 kg यानी 1 किलो 400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, अनैच्छिक क्रिया पूछता है, नहीं है। यहाँ पर जो है पेशी कोशिका जो है, एक पेशी कोशिका जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो यहाँ पर अनुमस्तिष्क। कौन? अनुमस्तिष्क जो है ये कहता है मस्तिष्क का भाग है जो कि संतुलन का काम करता है और अनुरक्षण का काम करता है, देख रेख। अगला, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाती है? प्रकाश की ओर प्रगति जानते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की ओर होगा तो प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व की ओर होगा तो गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। जल की ओर होगा जलानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है, कौन सा है? तो जड़ की वृद्धि। जड़ जो है किसकी ओर होता है? यानी पृथ्वी की ओर होता है। पृथ्वी यानी धरती के अंदर जो है उसका वृद्धि होता है। तो यहाँ पर जड़ का जो है तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? पृथ्वी की ओर, अपनी ओर सभी वस्तु को खींचता है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को, जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। पादप मतलब पेड़ पौधा। यहाँ पर याद रखना आप लोग को, पादप हार्मोन इनमें से कौन नहीं है? ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है। इनमें से ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन जो है ये जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। ऑक्सीटोसिन नाम का एक सुई होता है जो कि दिया जाता है, जिसको कि दूध निकालने के लिए जो है दूध ज़्यादा करता है गाय सब, तो ऑक्सीटोसिन का ही सुई दिया जाता है, जो कि बहुत ख़राब होता है, नहीं देना चाहिए गाय सबको। सुई दे करके दूध नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है 133 नंबर क्वेश्चन, कहता है बीजांड की, क्वेश्चन है बीजांड की परान्नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड जो है वो जो वृद्धि करता है उसको क्रोमोट्रोपिज्म जो है के कारण वृद्धि करता है, क्रोमोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में जो है वृद्धि जो करता है उसके लिए जो हार्मोन्स है जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन जो है पौधे के जो कि वृद्धि को बढ़ाता है, याद रखना है। अगला, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि पूछता है, क्या है? यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जड़ के लिए गुरुत्वानुवर्तन गति होता है, इसलिए गुरुत्वानुवर्तन।
पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन का पूछता है किसमें काम करता है, यहाँ पर प्रो के अग्र की लंबाई बढ़ाता है, सही बात है। तने की वृद्धि को बढ़ाता है, तने की मोटाई बढ़ाता है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लगभग जो है इनमें से सभी जो बुला रहता है ना वो सही होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कहता है पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर याद रखना है एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड जो यदि छिड़क देने से पत्तियों में क्या होता है, उसका जो है मुरझा जाता है, यानी पत्ता जो अलग हो जाता है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर याद रखना जिब्रेलिन पूछेगा क्या है, जिब्रेलिन अभी बताए थे आप लोग को, क्या है तो हार्मोन्स है। यहाँ पर जो जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन्स है, याद रखना है। अगला है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन भी एक तरह से क्या है, यहाँ पर अभी बताए थे ये भी हार्मोन ही है, ऑक्सीजन हार्मोन है, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लेटेक्स नाम सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो है याद रखना है, लेटेक्स जो है पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो पीपल में भी पाया जाता है, गोंद के रूप में जो नहीं होता है लेटेक्स, पीला कनेर में भी, बरगद में भी पाया जाता है। इनमें सभी वाला आंसर सही हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग को, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण बताइए। किशोरावस्था में जो है जो शारीरिक में जो परिवर्तन होता है उसका कारण पूछता है। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन में चेंजिंग आता है, याद रखना, और एंड्रोजन ये पुरुषों में, ये भी एक तरह से महिला में, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड्रोजन यानी किशोरावस्था में जो चेंज होता है, याद रखना है इनमें से कौन सा हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगला एंड्रोजन है, एंड्रोजन या एंड्रोजन, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, ई है नर हार्मोन, क्या है नर हार्मोन, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। दोनों नर हार्मोन था अभी जो बताए थे। और उसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो है याद रखना है, ये भी नर हार्मोन होगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है क्वेश्चन पूछता है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से, तो वृषण यानी टेस्टिस से। टेस्टिस की संख्या पुरुषों में कितना होता है, 2, याद रखना है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताए थे यकृत यानी लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। अगला कहता है 144 के बाद 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उससे हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता है होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कहाँ होती है, जहाँ नलिका विहीन होती है। ये कैसी होती है, नलिका विहीन, इसमें नली नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ याद रखना अग्नाशय में, कहाँ पर, अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की अल्प प्रक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियांता के कारण यहाँ पर जो है कौन सा रोग, याद रखना वामता, अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा, यानी इनमें से सभी वाला बताए, ध्यान रखना है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर कहता है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय याद रखना है पैनक्रियाज जिसको कहते हैं, उसके द्वारा पूछता है कौन सा हार्मोन, याद रखना है दोनों, इसमें से इंसुलिन और ग्लूकोगोन, याद रखना है इनमें से, यानी दोनों वाला याद रखना है। अगला स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को कि पुनर्भरण के क्रियाविधि द्वारा। अगला पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पूछता है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, याद रखना है पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक, यानी कि जो अपने से नहीं होता है, याद रखना है चबाना, ठीक है, चबाने का काम जिसको कहते हैं, याद रखना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। शरीर को जो है संतुलित करने का काम करता है अनुमस्तिष्क। कौन करता है, अनुमस्तिष्क, याद रखना है। अगला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो है
कहता है साइटोकिनिन के लिए कौन सा है का प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्रो के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि के लिए याद रखना है। अगला, पादप में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण के बारे में पूछ दिया है तो ध्यान रखना है। पोषण जो है यहाँ पर जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पोषण 2 प्रकार के, पोषण स्वपोषण परपोषण, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि पोषण कितने प्रकार का, सही है 2 ही प्रकार का होगा। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया के बारे में पूछा है। प्रकाश संश्लेषण में जानते हैं कि CO2 निकलता है वायुमंडल से, CO2 ले लेता है पेड़ पौधा, जल ले लेता है, और जो है सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल, और जो है सनलाइट और क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये तो लग रहा सही है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन और क्या है। यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा कि सही है, लेकिन यहाँ पर उसका संतुलन गड़बड़ा गया होगा शायद, इसका संतुलित जो है इसका गड़बड़ होगा, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिलाइएगा अच्छे से। तो इसको जो है आपका आंसर कौन सा होना चाहिए 156 का, यहाँ पर हमको लगता है, एक बार ठीक से देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको C नंबर लगता है, कौन सा, इसमें 6 12 होता है, सही बात है, याद आ गया हमको, 6 12, यहाँ पर 6 6 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C नंबर होगा इसका, ठीक है, याद रखना है। अगला, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जानते हैं भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने को अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण जो है पूछता है, पौधों में शोषण होता है किसके द्वारा, पौधों में जो शोषण होता है यानी जड़ के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा, 3 में से सभी के द्वारा होता है। अगला, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित पूछता है, श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है, तो आप लोग को याद रखना है श्वसन तंत्र से निमोनिया, कौन सा है, निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग, अंग कहेगा तो याद रखना आप लोग को पत्ती होता है, अंगक कहेगा तो हरित लवक, ठीक है। अगला, इनमें कहता है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, याद रखना है श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है याद रखना आप लोग को, कौन सा झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है। अगला कहता है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो है पूछता है किस वर्ग का, याद रखना है आप लोग को कि यहाँ पर कवक के, ईस्ट जो है कवक का कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन है 64 नंबर, कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन कहता है अंतःस्रावी और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है। अगला 165 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किण्वन की क्रिया कहाँ होती है। किण्वन की क्रिया बताए थे ईस्ट में होता है, कहाँ होता है, ईस्ट में, ठीक है। अगला, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया में याद रखना है मुक्त होती है, यानी यहाँ पर जो निकलती है CO2 गैस, कौन सा, CO2 निकालते हैं हम लोग। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन, कहता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 भी मुक्त होता है, सिर्फ ऊर्जा या सिर्फ H2O, यानी इनमें से सभी मुक्त होता है, यहाँ पर रखना है। इनमें सभी मुक्त होता है। 67 का क्या हो जाएगा, सभी। अगला, ATP का विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है ATP का विस्तारित रूप क्या है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या रखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से इसमें कौन सा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कौन सा है, C नंबर। देखिए यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। अगला 169 के बाद क्या हो जाएगा, 170। यहाँ पर देख, सॉरी 168 था ना, अब 168 के बाद 169, इसमें शायद नहीं है इस PDF में, ठीक है।
आज इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बनाएंगे, उसमें पीडीएफ थोड़ा सा इसमें पीडीएफ जो है बना करके आपको जो है अच्छे से फिर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।